हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज क्लास 12 की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज की क्लास रहेगी इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एरिन्स, जो कि हम लोगों ने सबसे पहले बता दिया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स हम लोगों ने बता दिया है। आज एरिन्स की बारी है। मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे, इंट्रोडक्शन देखने के बाद और आज में भी हो सके तो IUPAC भी स्टार्ट करेंगे, नोमेनक्लेचर भी कर देंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स का मतलब क्या हो गया? एरोमेटिक एरोमेटिक हैलोजन ग्रुप, ये हो गए एरोमेटिक हैलोजन ग्रुप। तो अब देखिए हमारे पास एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन की बात करेंगे, बेंजीन रिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये हमारे पास अगर इसको क्लासिफाइड किया जाए तो ये मेनली क्या आते हैं, मेजर क्लासिफाइड होते हैं 2 टाइप्स में, यानी 2 टाइप्स में आते हैं। एक होता है न्यूक्लियर हाइलोजन डेरिवेटिव, और सेकेंड होता है साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखिए एरोमेटिक हैलोजन ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि एरोमेटिक ग्रुप में क्या होना, हैलोजन ग्रुप का जुड़ना, ठीक है, यानी एडिंग ऑफ द हैलोजन ग्रुप इन एरोमेटिक, ठीक है, कंपाउंड। तो अब देखिए न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव और साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ। तो ये न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव से नाम से क्लियर हो रहा है कि जो हैलोजन ग्रुप होगा डायरेक्ट किस में आएगा, बेंजीन रिंग में ही ऐड होगा। तो एग्जांपल से के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने C लिख दिया तो डायरेक्ट किससे है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, न्यूक्लियर डेरिवेटिव हो गया, यानी न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। अब मान लीजिए साइड चेन की बात करें तो इसमें क्या लिखा है, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। तो यानी तो जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने CH2 और यहाँ X कर दिया तो ये हो गया। और X मतलब आप लोग जानते हैं कि हैलोजन होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि X ग्रुप को किससे लिखते हैं, हैलोजन से। और ये आपका क्या होगा, यहाँ फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। इतना तो बात क्लियर है। तो इतना आप लोग समझ गए। अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग में हैलोजन ग्रुप ऐड रहे तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। अगर साइड में अगर कोई एल्किल ग्रुप रहे तो यहाँ क्या कहते हैं हम लोग, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। अब इन्हीं को क्या कहा जाता है, बेंजिलिक। इन्हीं को बेंजिलिक ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है। इन्हीं को बेंजिलिक भी बोला जाता है। जब नेमिंग करेंगे तो हम अभी बताएंगे। तो अब देखिए इसमें एक चीज और आती है, चलिए यहाँ फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन अभी बताया ना, X ग्रुप में कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव और साइड चेन डेरिवेटिव में ये देख लिया जाए तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, ये हो गया एरिल हाइलाइट, यानी ये हो गया एरिल हाइलाइट। और ये आपके क्या हो गए, एरोमेटिक ग्रुप तो है ही है, प्लस में ये क्या है, एल्किल है, यानी अर्किलिक हैलाइड। ये हो गया आपका, ठीक है।
तो यानी इसमें एरोमेटिक के साथ एल्किल है, इसलिए क्या कर दिया इसको एल्किली हैलाइड कहते हैं। क्लियर है ना। और यहाँ आपका क्या है एरिल हैलाइड। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया सब। तो एक डायरेक्ट, अब देखिए इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिव कौन होगा सबसे ज़्यादा, यानी क्रियाशीलता, यानी अगर इन दोनों की क्रियाशीलता की बात करें यानी रिएक्टिविटी की बात करें तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये देखिए यहाँ जो भी ये लगा हुआ है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन से है, यानी sp2 संकरण से है। तो यानी sp2 संकरण है और यहाँ क्या है आपका ये sp3 संकरण पे है। ठीक है। तो यहाँ जो एल्किल ग्रुप होता है ये पता है कि ज़्यादा क्या होता है रिएक्टिव होता है देन एरोमेटिक, यानी ये एल्किल ग्रुप क्या होता है एरोमेटिक से ज़्यादा क्या होते हैं रिएक्टिव होते हैं। इसलिए ये जो होगा यानी एल्किल हैलाइड जो होगा ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे, एरिल हैलाइड से। ठीक है। तो जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो उसमें एक प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे कि कौन तेजी से रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो यानी ये माना जाता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले हैलोजेंस हैं sp3 हैलोजन से ये क्या करते हैं कम रिएक्टिव होते हैं ये। ठीक है ना। तो ये अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो एल्किल हैलाइड वाले हैं यानी एल्किल हैलाइड वाले हैं ये क्या होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एरिल हैलाइड से। ठीक है ना। यानी जिसमें एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा वो क्या होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है ना। तो अब देखिए ये बेंजिलिक भी अब नेमिंग करेंगे तो हम बता देते हैं। अब इसका तो सबसे ज़्यादा इसी के पे हमको फोकस करना है फिलहाल में। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया आपका। तो मैंने सिर्फ यहाँ ये रख दिया CH2। तो इसमें जो ग्रुप देखा जाए तो ये क्या है एरिल ग्रुप है, तो यानी इसको क्या कहेंगे 1 डिग्री, यानी ये क्या होगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। अगर मान लीजिए मैंने इसको ऐसे बना दिया तो 1 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं प्राइमरी, बता चुके हैं, यानी प्राथमिक। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, चाहे इसी को प्राथमिक बेंजिलिक हैलाइड भी कहते हैं, यानी प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया CH कर दिया और यहाँ मैंने एक R लगा दिया ये, तो अब कितने ग्रुप्स हो गए, एक ये हो गया और एक R ये, तो यानी 1 और एक 2, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं सेकेंडरी भी कहते हैं, और सेकेंडरी को हम लोग क्या कहते हैं द्वितीयक, यानी द्वितीयक। ठीक है, बेंजिलिक हाइलाइट। अब देखिए इसके बाद ऐसे भी हो सकती हैं कुछ चीजें। यहां पे हम लोगों ने क्या कर लिया ये C और यहाँ R और यहाँ मैंने क्या कर दिया R डैश कर दिया और यहाँ क्या हो गया आपका X। तो इसमें कितने, एक ग्रुप A हो गया एल्किल, एक ग्रुप A है और एक ये है, यानी 3 हो गया, तो क्या होगा 3 डिग्री, यानी इसे क्या कहते हैं हम लोग टर्शियरी, यानी 3 डिग्री मतलब तृतीयक। तृतीयक बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, तो यानी बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, ये सब में है बेंजिलिक आपका, सब क्या होगा बताया ना मैंने, जब भी ऐसे एल्किल ग्रुप में अगर हैलोजन रहेगा तो क्या करेंगे इसको बेंजिलिक पढ़ा जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो देखिए ये तो था इंट्रोडक्शन था हमारा। ठीक है, इतना मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया। अब देखिए बढ़ेंगे नोमेनक्लेचर पे। ठीक है, नोमेनक्लेचर जब करेंगे हम लोग तो फिर से इन लोगों का नाम देखा जाएगा, अभी तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे।
अब देखिए इसमें कुछ हमारे पास चीजें आती हैं। अब वो चीजें क्या है देखी जाए। ये नोमेनक्लेचर में काम आएंगे जब नेमिंग करेंगे तो हम लोग। ये बेंजीन रिंग हमने बना दिया। अब देखिए इसमें होता है कि अब यहाँ कोई भी हैलोजन या कोई भी ग्रुप रहे कोई मतलब है नहीं, ठीक है फिलहाल में। तो हमारे पास कुछ सीक्वेंस आ रही हैं, जैसे देखिए ये इधर से इधर से इधर से। तो देखिए ये जो होता है इसको कहते हैं हम लोग ऑर्थो। ये प्लेस क्या होता है ऑर्थो कहलाता है, ए प्लेस मेटा कहलाता है और ये नीचे वाला प्लेस पैरा कहलाता है। तो जस्ट यही सीक्वेंस इधर भी रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही होता है, यानी आर्थो मेटा और पैरा, ये हो गया आपके। और नोटेशन क्या देते हैं, ऑर्थो को सिर्फ ओ लिख देते हैं, मेटा को एम लिख देते हैं, पैरा को पी लिख देते हैं। ये आपका नोटेशन होता है, कितना बड़ा ऑर्थो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नोटेशन दे देंगे आप। तो यानी अब देखिए इसका सीक्वेंस क्या हो गया, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो यानी अब यही चीज जो है अब ओ एम पी, याद करने का तरीका ऐसे भी कर सकते हैं आप, यानी ओ एम पी, ठीक है। तो सबसे पहले वाला क्या रहेगा, ओ होता है ना पहले, कैसे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ओ की बात होगी, ठीक है। जब ओ की बात हो जाएगी तो पता नहीं ओ कौन है, ठीक है। तो पहले अब एम से क्या हो गया मेरी, ठीक है, यानी ओ मेरी हो गया, ठीक है। जब ओ मेरी होगी तो क्या हो जाएगी प्यारी, ठीक है। तो यानी इसका सीक्वेंस क्या हो गया, पहले ओ की बात हुई, ठीक है। तो यानी सबसे पहले ओ कोई रहेगा, फिर उसके बाद क्या हो गया एम से मेरी, तो धीरे धीरे मेरी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा प्यारी होगी, ठीक है। ये सीक्वेंस हो गया आपका कि पहले ओ फिर मेरी प्यारी, ठीक है। तो यानी अब जैसे आपको याद करना है याद कर सकते हैं, ठीक है। ओ मेरी प्यारी याद करिए, या ऑर्थो मेटा पैरा याद करिए, या ओ एम पी याद करिए, ठीक है। तो ये सब आपके ऊपर है। अब देखिए जो ऑर्थो मेटा पैरा है, जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस बताएंगे यानी केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे, तो हम लोग बताएंगे कि उसमें कब ऑर्थो पे प्रोडक्ट बनेंगे, कब मेटा के प्रोडक्ट बनेंगे, कब पैरा के प्रोडक्ट बनेंगे, कब दोनों के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। ये सब केमिकल जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब आएंगे। लेकिन अभी आपको यही ध्यान रखना है कि पहले ओ फिर मेरी फिर प्यारी होगी, ठीक है ना, ओ एम पी, ठीक है। कहीं से सीक्वेंस चालू कर लीजिए, ये भी क्या होगा ओ, ये क्या होगा एम, और ये क्या होगा पी, ठीक है ना। यहाँ तो कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए अब ओ एम पी में तो कोई डाउट नहीं रहेगी ना, हाँ ये सब तो चीज़ें मज़े आती हैं। तो अब देखिए ये तो हम लोगों ने बता दिया। अब आते हैं नोमेनक्लेचर पे, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर देख लेते हैं कैसे करना है। तो नोमेनक्लेचर का जो होता है रूल, यानी नामकरण, नोमेनक्लेचर। देखिए नामकरण सब लोग जानते हैं, नामकरण किसमें किया जाता है, IUPAC में, IUPAC भी पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। तो यानी ये क्या होगा, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, जो 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो रूल्स होते हैं, तो हम लोग रूल्स सिर्फ बता देते हैं कैसे क्या करना है। जो आपका IUPAC नेमिंग होती है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन की लॉन्ग चेन देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए काउंटिंग करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है कि लॉन्ग चेन किधर से है कार्बन की,
तो जब आप लॉन्ग चेन देख लेंगे, यानी लंबी श्रृंखला किसकी, कार्बन की, जब आप लंबी श्रृंखला देख लेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि उसमें कोई ब्रांच है कि नहीं। अगर उसमें ब्रांच है तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ब्रांच के तरफ से, ठीक है। अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, ठीक है भाई, तो क्रियात्मक समूह है तो सबसे पहले काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्रियात्मक समूह से। अगर बाय द वे मान लीजिए दोनों हो गया, आपको ब्रांच मतलब शाखा भी हो गई और फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह भी हो गया, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे हम, क्रियात्मक समूह को देंगे। क्लियर है ना। अब उसमें भी होगा, हमारी सीनियरिटी सीरीज चलती है, ठीक है, तो हम लोग सीनियरिटी में कौन आएगा पहले वो सीक्वेंस लिखवा देंगे, ठीक है, कि किसको सबसे पहले, मान लीजिए 2 फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसमें से किसको पहले लेना है, ठीक है। तो ये सब सीक्वेंस होती हैं, ये सब याद करने पड़ती हैं, ठीक है, तो ये सब भी हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो मान लीजिए छोटा सा स्टार्ट करते हैं, पहले हेलो एल्केन का देख लेते हैं, फिर हेलो एरिन्स में तो हम लोगों ने मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा बता ही दिया। तो देखिए छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3Cl है आपके पास और एक ले लेते हैं और CH3 बॉन्ड CH2 और ये Cl, पहले इतने छोटे छोटे देख लेते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये Cl का क्या लिखते हैं, क्लोरो, Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरो, और ये एक कार्बन है तो क्या होता है, मेथ, तो यानी क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। अब यहाँ कितने कार्बन है, अब देखिए कहने का मतलब है 1 2, तो लेकिन हमने देखा फंक्शनल ग्रुप इधर से है तो नहीं, काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप से, तो कितना हुआ 1 2, तो यानी ये क्या हुआ, मेथ एथ यानी क्लोरो एथेन, ठीक है। अगर एक कॉमन नेम की बात करें, अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या होगा, मेथिल क्लोराइड, इसी को मेथिल क्लोराइड भी कहा जाता है, मिथाइल क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, यानी एथिल क्लोराइड, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही होता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैंने मेथिल क्लोराइड लिखा हुआ है वही हिंदी में भी लिख सकते हैं, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो हिंदी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा बड़ा लेकर चलते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 हो गया बॉन्ड, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, चलिए Cl लगा देते हैं यहीं पे, ये CH हो गया और यहाँ मैंने CH2 कर दिया, यहाँ भी CH2 कर दिया और यहाँ CH3 कर दिया। तो अब देखिए इसकी बात करें हम लोग तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले लॉन्ग चेन देखेंगे, मैंने बताया, तो यानी 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। हमारा सीक्वेंस क्या आ रहा है देखते हैं पहले, 1 2 3 4 5, या तो हम यहाँ से भी स्टार्ट, सब लोग हमेशा ध्यान रखें, हमेशा किसको काउंटिंग करनी है, सिर्फ कार्बन को ही काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो यानी 1 2 3 4 5, तो देखिए मैक्सिमम कार्बन कितने हैं, 5 है। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई ब्रांच है कि नहीं, तो इसमें देख रहे हैं कहीं ब्रांच है नहीं, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, फंक्शनल ग्रुप यानी कोई क्रियात्मक समूह है कि नहीं, तो देख रहे हैं कि यहाँ एक क्रियात्मक समूह पड़ा है Cl, ठीक है। तो जो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से चालू करेंगे, जहाँ से Cl नज़दीक हो, यानी फंक्शनल ग्रुप जिधर से नज़दीक हो, मैंने ये रूल्स बताया। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 यानी चौथे नंबर पे आ रही है, बट यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 दूसरे नंबर पे, तो कौन सीक्वेंस सही है, यानी ये सीक्वेंस सही है, क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी ये सीक्वेंस आपका गलत हो जाएगा और ये सीक्वेंस क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। तो क्या हुआ, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो ये आपका क्या हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि कौन सा ग्रुप है, तो यहाँ देखा मैंने ग्रुप का एड्रेस क्या है, 2 है, तो पहले एड्रेस लिख दिया। तो कौन सा ग्रुप है, क्लोरो है, तो मैंने क्या लिख दिया, क्लोरो हो गया। क्लोरीन के लिए क्लोरो, Br रहेगा, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडो, ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है ना, फ्लोरो फ्लोरीन के लिए। तो अब मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, अब ये देखिए क्या हो गया, पेंट हो गया। अब हर एक जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, ANE हो गया, यानी 2 क्लोरो पेंटेन हो गया आपका। क्लियर है इतना, बहुत ही आसान है, बस रूल समझ रहिए आप लोग, बहुत आसानी से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो और बढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्रांच वाले भी ले लेते हैं, इसको इरेज कर दें।
तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH3 बॉन्ड, यहाँ भी लिख लिया CH3 और यहाँ भी लिख लिया CH3 और लिख दिया Cl, ठीक है। तो फिर सबसे पहला क्या रूल्स है, लॉन्ग चेन। तो यहाँ से देखा जाए 1 2 आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी बहुत तरीके से किया मैंने। कितने टाइप्स के आ रहे हैं, मैक्सिमम आ रहे हैं 4, ठीक है। अब 4 में हम लोग को क्या देखना है कि किधर से ये फंक्शनल ग्रुप है ना, यानी फंक्शनल ग्रुप किधर से नज़दीक पड़ रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 1 2 1 2, हर एक जगह से क्या आ रही है 1 2 पे आ रही है। तो यानी सीक्वेंस हमारा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, काउंटिंग 1 2 और मैंने इसको क्या कर लिया 3, ठीक है। तो अब देखिए मैंने काउंट किया 1 2 3, तो यानी ये कार्बन छूटा कि नहीं छूटा, तो जो छूट जाता है उसे क्या कहते हैं, ब्रांच, ठीक है। अब ये आपकी क्या बन गई, शाखा बन गई, ठीक है। मैंने काउंट नहीं किया तो क्या हुआ, शाखा है, ठीक है। यानी फैमिलियर को हमने काउंट कर लिया, जो बचे क्या हो गए, दोस्त हो गए। क्लियर है ना, वही होती है शाखा यानी ब्रांचेस, ठीक है। तो सबसे पहले रूल्स क्या कहता है कि आपके जितने भी चीजें होंगी इनकी एड्रेस को हम लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग इसका लिख लेते हैं। तो यानी एड्रेस क्या है, दूसरे नंबर पे है क्लोरीन, तो यानी 2 क्लोरो। अब दूसरे नंबर पे ही क्या है, मेथिल, मिथाइल भी कहते हैं, हो गया, यानी 2 क्लोरो 2 मिथाइल। अब 1 2 3, 3 का मतलब क्या हो गया, मेथ एथ प्रोप, ये प्रोप हो गया। अब देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, ANE। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब हर एक जगह सिंगल रहेगा तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये सफिक्स लगेगा ANE। अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा, ENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे, YNE। ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग को अगर आपने 11th में ध्यान नहीं दिया होगा तो अभी ये इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी इजी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब तो अभी तो मैंने सिर्फ एल्किल हैलाइड देखा है, यानी एक एक क्लोरीन को, यानी ऐसा क्या है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव थे, यानी सिर्फ मैंने एक ग्रुप लिया था हैलोजन का। अब 2 ग्रुप लेके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 2 ग्रुप आते हैं तो 2 के लिए क्या पढ़ते हैं, यानी डाई हो जाएगा। 3 के लिए क्या पढ़ेंगे आप, ट्राई, और 4th रहेंगे तो क्या होगा, टेट्रा, ठीक है। और 5 रहेगा तो क्या होगा, पेंटा, ठीक है। इसी तरह जाएगा, हेक्सा, हेप्टा, चलता जाएगा। तो अभी जितने जरूरत है उतना देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा आगे, अब मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ CH2Cl कर दिया, यहाँ CH, और यहाँ कर दिया CH2Cl, और यहाँ मान लीजिए CH3 लिख दिया, ठीक है। बैलेंसिंग पूरी हो गई 4। तो अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो यानी मैक्सिमम कार्बन देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी मैक्सिमम कितने आ रहे हैं, 3। तो फंक्शनल ग्रुप पे जहां से नजदीक है वहां से ले लेते हैं, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3, ये मैंने लिख दिया। तो जो छूटा वो क्या हो गया भाई, ब्रांच। बताया ना कि जो छूटेगा वो क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। तो मैंने इसको छोड़ दिया तो ब्रांच हो गया। तो सबसे पहले कितने हमारे पास 1 पे और 3 पे क्या है, क्लोरीन है। 1 पे और 3 पे क्या है, क्लोरीन है। तो पहले का एड्रेस 1, दूसरे का एड्रेस क्या हो गया 3, यानी 1,3 1,3। अब एक और एक कितने हुए, 2 हो गए, यानी 2 है तो क्या होगा, डाई, ठीक है, क्लोरो। हो गया। अब इसके बाद क्या है, यानी 1 3 डाई क्लोरो। अब मेथिल कितने ग्रुप पे है, एड्रेस का नाम क्या इतना, दूसरा है, ठीक है। तो यानी मेथिल के लिए क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, ठीक है। अब मेथ एथ प्रोप, तो यानी ये क्या हो गया आपका प्रोप, ANE लगा देंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। इतना क्लियर हुआ। अब एक तो डबल बॉन्ड भी देख लेते हैं। अब देखिए जैसे मैंने लिख दिया यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ छोटा सा लिख देते हैं, हो गया। पहले छोटा देख लेते हैं फिर बड़ा देखा जाएगा। तो अब देखिए जैसे ये है तो यहाँ तो बहुत आसानी है,
ये फंक्शनल ग्रुप है तो पहले फंक्शनल ग्रुप को देंगे प्रायोरिटी। तो यानी यहाँ क्या हो गया 1 और यहाँ क्या हो गया 2। तो यानी इसका मतलब मेथ एथ हो गया। अब देखिए, और ये Cl के लिए क्या हो गया क्लोरो, ये क्लोरो हो गया, मेथ एथ, तो एथ हो गया। लेकिन यहाँ क्या है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या बताया ENE लगाएंगे, यानी क्लोरोएथीन। क्लियर है ना, क्लोरोएथीन हो गया। और बड़ा देखना है तो और बड़ा भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH2 हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ CH कर दिया, और यहाँ मान लीजिए CH2, यहाँ भी CH2 कर दिया। मान लीजिए एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ मैंने क्या लग दिया CH3 लिख दिया, और यहाँ पे मान लीजिए एक और बढ़ा देते हैं, यहीं पे Cl कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, और यहाँ पे आपने क्या रख दिया CH3। क्लियर है। तो अब ये है, तो फिर से वही रूल्स, सबसे पहले कार्बन की लॉन्ग चेन, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इधर से 4 ही आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी मैक्सिमम कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। तो यानी अब देखना पड़ेगा कि यानी इधर से भी 5 था, इधर से भी 5 था। अब ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप किधर से क्या है नजदीक है, ठीक है। तो यानी जिधर से नजदीक होगा फंक्शनल ग्रुप वहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आ रहा है, यहाँ से काउंट करें तो 1 2 दूसरे नंबर पे, तो ये काउंटिंग हमारी सही होगी। 1 किया, 2 किया आपने, ये 3 किया, ये 4 किया और ये 5 किया। तो जिसको छोड़ दिया वो क्या हो गया ब्रांच, मैं बता चुका हूँ कि ब्रांच होगा। तो सबसे पहले क्या है दूसरे नंबर पे क्लोरीन है, तो यानी आपका क्या होगा 2 क्लोरो, और फिर इसके बाद 3 मिथाइल मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ये पेंट हो गया आपका। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या बताया ENE, यानी पेंटीन हो गया, है ना सिंपल। अब बेंजीन में देख लेते हैं, ठीक है। अब एरोमेटिक ग्रुप में देख लेते हैं कुछ चीजें, अभी और भी कराए जाएंगे एग्जांपल, ठीक है। अभी तो इंट्रोडक्शन में है, इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं हम लोग, जब केमिकल प्रॉपर्टी बताएं। यहाँ पे मैंने Br लिख दिया, एक बार यहाँ पे Br लिख दिया। चलिए एक और कर लेते हैं Br, एक बार Br यहाँ पे Cl कर लेते हैं, पहले इतना कर लेते हैं। तो ये तो पहले ही बता चुके हैं, जो बेंजीन था आपका क्लोरोबेंजीन बोला जाता था, ये क्या है होगा ब्रोमोबेंजीन। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। ENE आने का मतलब क्या होगा कि अनसैचुरेटेड है, यानी डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो पहले ही बताया था मैंने डबल बॉन्ड होते ही हैं, या तो इसको ऐसे लिख देते हैं। जब इसको करेंगे तो कितना हुआ, यानी 1 2, तो यानी 1 2 करेंगे तो कितना हुआ 1 2, कितने हैं 2 ब्रोमो है, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, फिर उसके बाद बेंजीन। अब देखिए इसके बाद क्या हो गया, अब यहाँ अलग अलग ग्रुप है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे ब्रोमीन को देंगे, ठीक है। तो यानी फर्स्ट प्रायोरिटी जब हम लोग ब्रोमीन को देंगे तो क्या होगा, ये 1 2 और ये क्या हो गया 3। तो यानी 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, फिर क्या हो गया बेंजीन हो गया आपका, यानी 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है OM, यानी ये मेटा क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मेटा क्लोरो ब्रोमो बेंजीन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद मतलब M क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। अब देखिए अब एक दो ठो और एग्जांपल इसमें,
तो जैसे मान लीजिए एक बार बी आर मैंने यहाँ डाल दिया, बी आर एक बार यहाँ डाल दिया और एक बार बी आर यहाँ डाल दिया, ये रहा आपका ब्रोमीन। तो सब एक ही ग्रुप है, तो हम लोग कहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखा 1, तो ये क्या होगा 2, ये 3 और ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 5। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया 1, 3, 5। ठीक है, तो कितने ब्रोमो हो गए 3, यानी ट्राई ब्रोमो बेंजीन, बस हो गया। अब जब से ऐसे होते हैं तो ऑर्थो पैरा मेटा नहीं लिखना है, तो क्या सिमेट्रिक है, ये ऐसे लिख के लिख देंगे ट्राई ब्रोमो बेंजीन, SYM सिमेट्रिक ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए आज तो हो गया हेलो एरेंज का इंट्रोडक्शन हो गया आपका। ठीक है, अब IUPAC भी हो गया, यानी नोमेनक्लेचर भी बता दिए। अब जो कल होगा प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स, यानी जो आगे का लेक्चर होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बताया जाएगा और हेलो एरेंस बताया जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है।